आप सब में से चुटकुले सुनना किसे पसंद है? अरे वाह, आप सबको पसंद है। तो आइए आज मैं आपको कुछ चुटकुले सुनाती हूँ। पहला है, एक हाथी और एक चींटी छुपन छुपाई खेल रहे थे। तो चींटी जो है वो मंदिर में जाके छुप गई। तो हाथी ने जब उसे ढूंढ निकाला तो चींटी ने पूछा कि तुमने मुझे कैसे ढूंढा? तो हाथी हंसते हुए बोला, अरे तुम्हारी चप्पल बाहर पड़ी थी तो मुझे लगा तुम मंदिर में छुपी हो, तो मैंने तुम्हें ढूंढ निकाला। उसके बाद का चुटकुला है, शिक्षक ने चिंटू को पूछते हुए कहा कि गांधी जी का जन्म किस साल में हुआ था? तो चिंटू ने कहा, गांधी जी का जन्म साल में नहीं, गोदड़ी में हुआ था। उसके बाद 3 चींटियां थी, एक काली, गोरी और पीली। तो ऐसे गोरी चींटी जो है उसने काली चींटी को पूछा कि तुम इतनी काली क्यों हो? तो काली चींटी ऐसे उदास होकर बोली कि मैं कोयले की खान में काम करती हूँ इसलिए मैं काली हूँ। उसके बाद गोरी चींटी ने पीली चींटी से पूछा कि तुम इतनी पीली क्यों हो? तो पीली चींटी ने कहा कि मैं तो हल्दी की कंपनी में काम करती हूँ। फिर काली और पीली दोनों चींटियों ने गोरी चींटी से पूछा कि तुम इतनी गोरी कैसे हो? तो गोरी चींटी ने ऐसे मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तो फेयर एंड लवली की कंपनी में काम करती हूँ। तो बाल दोस्तों, आप सबको हंसना आया? अरे आप सब तो बहुत हंस रहे हो। तो आज मैं आपको ऐसे ही चुटकुले से भरा हुआ हंसी का पिटारा सिखाऊंगी। जो एक आपकी 6ठे नंबर की इकाई है हंसी का पिटारा, उसमें कई सारे चुटकुले हैं जिसे सुनकर आपको बहुत हंसना आएगा। तो आइए अब हम जानते हैं हंसी का पिटारा। तो बाल दोस्तों, जीवन में हास्य का बहुत ही महत्व है। हास्य जीवन में दुख को भुलाकर नई उमंग भर देता है। हंसने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो बाल दोस्तों, जब हम हंसते हैं तो हमारी हंसी से दूसरों को भी हंसना आता है और इस तरह आपस में खुशियाँ भी हम बांटते रहते हैं। तो चुटकुला सुनकर जब हम हंसते हैं तो हम अपने जो दुख होते हैं, हमारे जो तनाव होते हैं, वो हम भूल जाते हैं और हंसने लगते हैं। तो इससे हमारा जो दिल है, हमारा दिमाग है, उस पर भी बहुत अच्छा असर होता है। तो आइए अब हम हंसी के पिटारे को देखते हैं। तो बाल दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लड़का है और ये उसकी मम्मी है और यहाँ पे कुछ सुखाया हुआ है। तो उसकी मम्मी उसे कुछ कह रही है। तो क्या कह रही है, चलिए हम देखते हैं। बेटा देखना, गेहूं सूख रहा है, कहीं गाय न खा जाए। तो बाल दोस्तों, उसकी मम्मी उस लड़के से कह रही है कि बेटा तुम यहाँ पे देखकर ध्यान रखो कि गेहूं सूख रहे हैं तो गाय आके खा न जाए, उसका तुम ध्यान रखना। उसके बाद क्या होता है, तो बाल दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गधा गेहूं खा रहा है और उस लड़के की मम्मी गुस्से से उसको दिखा रही है। तो क्या कह रही है वो, अरे अरे गधा गेहूं खा रहा है और तुम उसे हटा नहीं रहे हो। तो उसकी मम्मी उसे डांट रही है कि ये गधा गेहूं खा रहा है और तुम उसे हटा क्यों नहीं रहे हो। तो उस लड़के ने क्या कहा, आपने तो गाय को हटाने को कहा था, यह तो गधा है। तो बाल दोस्तों, उस लड़के को ऐसा लगा कि मम्मी ने गाय को हटाने को कहा है तो यहाँ पे कहाँ गाय खा रही है, तो गधा है, तो गधे को मैं क्यों हटाऊं। तो बाल दोस्तों, इस तरह हमें इसमें हंसी आए ऐसी परिस्थिति है कि मम्मी ने गाय को कहा लेकिन लड़के ने क्या है कि सिर्फ गाय ही ध्यान में ली। उसे ऐसा लगा ही नहीं कि कोई भी जानवर हो उसे हमें गेहूं नहीं खाने देने चाहिए। तो इस तरह इस मूर्ख बच्चे ने गधे को गेहूं खाने दिए। अब आगे के चुटकुले देखते हैं।
अब आगे के चुटकुले। दो दोस्त हिंदी व्याकरण की तैयारी कर रहे थे। तो बाल दोस्तों, जिस तरह आपके भी कुछ दोस्त होते हैं, उसी तरह यहाँ पे दो दोस्तों की बात है। तो ये दोनों दोस्त हैं, वो हिंदी व्याकरण की तैयारी कर रहे हैं। तो पहले दोस्त ने कहा, दीपक मिठाई नहीं खाता, इसमें दीपक क्या है? तो दूसरे दोस्त ने कहा, मूर्ख। तो बाल दोस्तों, यहाँ पे पहले दोस्त ने कहा कि दीपक मिठाई नहीं खाता, इसमें दीपक क्या है? तो उसका अर्थ था कि दीपक नाम है या सर्वनाम है या फिर विशेषण है, क्या है? तो दूसरे दोस्त को ऐसा लगा कि दीपक मिठाई नहीं खाता तो वो मूर्ख है, क्योंकि मिठाई तो सबको खानी चाहिए। तो बाल दोस्तों, इस चुटकुले में दोनों दोस्त की जो अलग अलग सोच है, उससे ऐसे हास्य उत्पन्न होता है और सबको हंसी आने लगती है इस बात से। उसके बाद का चुटकुला है मालिक नौकर से। तो मालिक नौकर से कहता है, तो कोई भी काम करने से पहले मुझे पूछ लिया कर। तो बाल दोस्तों, मालिक ने नौकर से क्या कहा कि तू कोई भी काम करे तो पहले मुझे पूछ लेना कि मैं ये काम किस तरह से करूं। तो थोड़ी देर बाद मालिक रसोई घर में बिल्ली दूध पी रही है, क्या मैं उसे भगा दूं? तो बाल दोस्तों, ये जो मूर्ख नौकर है वो थोड़ी देर बाद आया और अपने मालिक से बोलने लगा कि रसोई घर में बिल्ली आई है और दूध पी रही है, तो मैं उसे भगाऊं कि नहीं? तो बाल दोस्तों, यहाँ पे मालिक ने ऐसे कहा कि कुछ ऐसे जरूरी काम हो जिसमें नौकर को पता ना चले कि इसको कैसे किया जाए, उसे ही पूछने के लिए कहा था। तो यहाँ पे तो नौकर ने सब कुछ पूछ के करने लगा। बिल्ली तक को भगाने के लिए भी उसने पूछ लिया। तो जब तक वो मालिक से पूछने आया होगा, तब तक तो बिल्ली कितना सारा दूध पी गई होगी। तो बाल दोस्तों, इस तरह मालिक ने जो समझाया और नौकर ने जो अलग तरह से समझा, उससे हास्य उत्पन्न होता है। अब आगे का चुटकुला। अब आगे एक आदमी दुकानदार के पास जाकर बोला। तो बाल दोस्तों, एक आदमी जो है वो दुकानदार के पास गया। तो उसने क्या बोला, जनाब कुत्ते का बिस्कुट मिलेगा? तो बाल दोस्तों, उस आदमी को कुत्ते का बिस्कुट चाहिए था। दुकानदार बोला, यही खाओगे या घर ले जाओगे? तो बाल दोस्तों, आदमी को तो कुत्ते के लिए बिस्कुट चाहिए था, तो वो भला यहाँ क्यों खाएगा? तो दुकानदार ने पूछा कि अगर यहाँ खाओगे तो पैक ना करो और घर ले जाना हो तो पैक कर दो, ऐसा उसका अर्थ होगा। तो बाल दोस्तों, यहाँ पे जिस तरह आदमी ने दुकानदार से पूछा और दुकानदार ने हड़बड़ी में ऐसे पूछ लिया कि यहीं खाना है या घर ले जाना है, तो इसमें से भी हास्य उत्पन्न होता है और हमें हंसी आने लगती है। अब आगे का चुटकुला। रामू श्यामू को देखकर क्यों भी गधे को लेकर कहाँ जा रहा है? श्यामू, मूर्ख हो क्या? यह गधा नहीं कुत्ता है। रामू, मैं कुत्ते से ही पूछ रहा हूँ। तो बाल दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रामू जो है वो श्यामू को देखकर कह रहा है कि गधे को लेकर कहाँ जा रहे हो। फिर श्यामू कहता है कि तुम मूर्ख हो, ये गधा नहीं कुत्ता है। तो रामू बोला, कुत्ते से ही पूछ रहा हूँ। तो बाल दोस्तों, इसमें रामू सीधी तरह से श्यामू को गधा नहीं कह रहा है, लेकिन घुमा फिराकर वो गधा कह रहा है। तो बाल दोस्तों, इसमें से भी हास्य उत्पन्न होता है और हमें हंसी हमारी रोक नहीं पाते हम। तो इस तरह चुटकुले का आपको आनंद आया? अरे वाह! तो आप भी इस तरह नए नए चुटकुले ढूंढकर उन्हें अपने होमवर्क में लिखना। अब हम प्रश्नोत्तर की ओर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो बाल दोस्तों, अब हम प्रश्नोत्तर देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द ढूंढकर लिखिए। तो बाल दोस्तों, यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं उसके हमें यहाँ पर इसमें से विरुद्धार्थी शब्द यानी कि विलोम शब्द ढूंढकर लिखने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उदाहरण भी दिया गया है कि गलत, तो गलत का होगा सही।
तो इस तरह हमें दूसरे जो शब्द हैं उसके विरुद्धार्थी शब्द यानी कि विलोम शब्द ढूंढने हैं। तो पहला है सूखा, तो सूखे का विरुद्धार्थी शब्द होगा गीला। सूखे का विरुद्धार्थी शब्द होगा गीला। उसके बाद है सुबह, तो सुबह का विरुद्धार्थी शब्द होगा शाम। सुबह का विरुद्धार्थी शब्द होगा शाम। उसके बाद दोस्त, तो दोस्त का विरुद्धार्थी शब्द होगा दुश्मन। दोस्त का विरुद्धार्थी शब्द होगा दुश्मन। उसके बाद का है दिन, तो दिन का विरुद्धार्थी शब्द होगा रात। दिन का विरुद्धार्थी शब्द होगा रात। अब आगे का देखते हैं मूर्ख, तो मूर्ख का विरुद्धार्थी शब्द होगा बुद्धिमान। मूर्ख का विरुद्धार्थी शब्द होगा बुद्धिमान। तो बाल दोस्तों, इस तरह आपने सभी शब्दों के विलोम शब्द ढूंढकर लिखे। तो आप भी कुछ शब्द ढूंढकर उसके विलोम शब्द यानी कि विरुद्धार्थी शब्द लिख सकते हैं। अब अगला प्रश्न। हाँ, तो बाल दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। उपर्युक्त शब्दों पर आधारित वाक्य बनाइए। उपर्युक्त विलोम शब्दों पर आधारित वाक्य बनाइए। तो बाल दोस्तों, हमने जब पहले जो विलोम शब्द देखे ढूंढे उसके आधार पर हमें वाक्य बनाने हैं और हमें यहाँ पे उदाहरण भी दिया गया है। मैंने सोचा उत्तर सही होगा लेकिन वह गलत था। मैंने सोचा उत्तर सही होगा लेकिन वह गलत था। तो बाल दोस्तों, इस तरह हम भी दूसरे जो विलोम शब्द हमने ढूंढे हैं उससे हम वाक्य बनाएंगे। तो आइए पहला देखते हैं। पहला शब्द है सूखा और उसका विलोम शब्द है गीला। तो इसका वाक्य क्या होगा? तो इसका वाक्य होगा कि मुझे लगा पायजामा सूखा है पर वह गीला था। मुझे लगा पायजामा सूखा है पर वह गीला था। उसके बाद का दूसरा शब्द है सुबह, जिसका विलोम शब्द है शाम। तो बाल दोस्तों, इसका वाक्य होगा वह सुबह को स्कूल गया और शाम को आया। वह सुबह को स्कूल गया और शाम को आया। उसके बाद है तीसरा शब्द दोस्त। तो दोस्त का विलोम शब्द है दुश्मन। तो इसका वाक्य होगा मैंने उसे दोस्त समझा और वह मेरा दुश्मन निकला। मैंने उसे दोस्त समझा और वह मेरा दुश्मन निकला। उसके बाद का शब्द है दिन। तो उसका विलोम शब्द होगा रात। तो बाल दोस्तों, उसका वाक्य हम देखते हैं। वह दिन रात मेहनत करता है। वह दिन रात मेहनत करता है। उसके बाद का शब्द है मूर्ख। तो बाल दोस्तों, मूर्ख का विरुद्धार्थी शब्द होगा बुद्धिमान। तो उसका वाक्य जानते हैं। मैंने उसे मूर्ख समझा पर वह बुद्धिमान निकला। मैंने उसे मूर्ख समझा पर वह बुद्धिमान निकला। तो बाल दोस्तों, आप भी इस तरह जो दूसरे विलोम शब्द ढूंढेंगे तो उसको ढूंढकर उसके वाक्य बनाएंगे तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा लिखने में। तो बाल दोस्तों, मैंने ये जो विलोम शब्द के आधार पर वाक्य बनाकर आपको सुनाए हैं, ये आपको ध्यान से सुनकर अपनी बुक में लिखना है। अब आगे का प्रश्न देखते हैं। इन्हें और क्या कहते हैं, छांटकर लिखिए। तो बाल दोस्तों, यहाँ पे जो 4 शब्द दिए गए हैं, इन्हें और हम क्या कहेंगे? तो और हम क्या कहेंगे तो इसका अर्थ है कि इसको दूसरे शब्द में क्या कहेंगे, इसका क्या अर्थ होगा। तो बाल दोस्तों, एक तरफ से इस शब्दों को हमें इसमें से इसके समानार्थी ही ढूंढने हैं। तो आइए अब हम समानार्थी देखते हैं। पहला है दोस्त। तो बाल दोस्तों, यहाँ पे उदाहरण भी दिया है
कि दोस्त यानी कि मित्र, तो ये उसका समानार्थी शब्द है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम, दोस्त है तो उसका यहाँ पे मित्र समानार्थी शब्द है। उसके बाद का है मूर्ख। तो मूर्ख का है बेवकूफ। तो ये बेवकूफ शब्द है, ये मूर्ख का समानार्थी है। उसके बाद है सुबह। तो सुबह का समानार्थी होगा प्रातः काल। तो सुबह को हम प्रातः काल भी बोलते हैं। उसके बाद है वक्त। तो वक्त को हम समय भी कहते हैं। तो बाल दोस्तों, इस तरह हमने एक एक करके सभी शब्दों को छांट कर समझा और उसके समानार्थी शब्द भी समझे। अब आगे का प्रश्न हम देखेंगे। तो ये अगला प्रश्न है, उपर्युक्त समानार्थी शब्द आधारित वाक्य बनाइए। तो बाल दोस्तों, जब हमने समानार्थी शब्द ढूंढे तो उस शब्द के आधार पर हमें वाक्य बनाने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये उदाहरण भी दिए गए हैं। तो इन उदाहरण के आधार पर हम वाक्य बनाएंगे। तो आइए पहले उदाहरण के वाक्य पढ़ते हैं। राजा और कालिदास अच्छे दोस्त थे। तो दोस्त का समानार्थी है मित्र, तो उसका भी दूसरा वाक्य बनाया है, राजा और कालिदास अच्छे मित्र थे। तो बाल दोस्तों, दूसरे जो शब्द है उसके मैं वाक्य बोलूंगी और आप सब ध्यान से सुनना और अपनी नोटबुक में होमवर्क में लिखना। तो बाल दोस्तों, दोस्त का जैसे मित्र हुआ वैसे ही मूर्ख का होता है बेवकूफ। तो चलिए इसका वाक्य मैं बोलती हूँ और आप ध्यान से सुनना। वह बच्चा तो बड़ा मूर्ख है। वह बच्चा तो बड़ा मूर्ख है। तो मूर्ख का समानार्थी होगा बेवकूफ, तो उससे भी एक वाक्य हम बनाएंगे। वह बच्चा तो बड़ा बेवकूफ है। वह बच्चा तो बड़ा बेवकूफ है। अब आगे का शब्द देखते हैं, सुबह। तो सुबह का वाक्य हम बनाएंगे कि दादी माँ सुबह सुबह पूजा करती है। दादी माँ सुबह सुबह पूजा करती है। तो बाल दोस्तों, सुबह का समानार्थी होगा प्रातः काल। तो प्रातः काल का भी हम एक वाक्य बनाएंगे। दादी माँ प्रातः काल को पूजा करती है। दादी माँ प्रातः काल को पूजा करती है। उसके बाद का समानार्थी शब्द हम देखेंगे वक्त। तो वक्त का वाक्य हम बनाएंगे कि तुम वक्त पे पहुंच जाना। तुम वक्त पे पहुंच जाना। तो बाल दोस्तों, वक्त का समानार्थी शब्द होता है समय। तो हम समय से भी एक वाक्य बनाएंगे, तुम समय से पहुंच जाना। तुम समय से पहुंच जाना। तो बाल दोस्तों, इस तरह हमने सभी प्रश्नोत्तर को देखा, समझा और सीखा और सभी चुटकुलों को भी ध्यान से सुना और बहुत हंसी भी आई हम सबको।